मॉर्निंग। ओम कारणात्। ओम। इतना आनंद। और इस आनंद का जो स्रोत है वो निरंतर सब में है। ये निरंतर आनंद की स्रोत आपको सिर्फ वहां तक पहुंचना है और अपने आप आनंद उसका अपना कर्म करेगा। कैसा कर्म आनंद का? आनंद का एक ही कर्म, निर्भय निर्डर, भय नहीं, डर नहीं, व्याप्त होने की इच्छा, चारों ओर फैलने की इच्छा। प्रकाश जैसा। प्रकाश कैसे फैलता है? डर नहीं, सत्य, अलौकिक अवस्था। प्रकाश जैसा होता है आनंद, और आनंद जैसा होता है प्रकाश। आपकी खुद की प्रकाशित अवस्था आनंद है। तो चेक योरसेल्फ। मैं आनंदित हूं, मैं प्रकाशित हूं, मुझे दर्शन मिलता है सत्य की। प्रकाश में सत्य की दर्शन होती है। जो सत्य है आपके लिए, मेरे लिए नहीं, जो हर युग के लिए सत्य है उसी को हम सत्य मानते हैं। जो युग से बदलता है, लॉज रेगुलेशन, ये सत्य नहीं है। आज जो लॉ है भारत की या आपकी आसपास की, वो बदल सकता है, लेकिन जो ना बदलने वाला सूत्र है, जो बदलता नहीं है, समय जिसे नहीं बदल सकता है, वही ही सिर्फ सत्य है, वही ही आनंद है। ये मेरा भाई, ये असत्य है, लेकिन ये एक इंसान, एक प्राणी, ये सत्य है। ये प्राणधारी है। मेरे प्राण को जिस जिस चीज से दुख मिलता है, उसे भी उस चीज से दुख मिलता है। तो प्राणी सत्य है, बंधन सत्य नहीं है। बंधन बदल सकता है, लेकिन प्राणी होने का जो आपका जो व्यवहार एक प्राणी से होनी चाहिए, अगर आप उसी लेवल पर उससे व्यवहार करते हैं तो आप आनंदित होते हैं, प्रकाशित होते हैं। कोई किसी का बंधन से कोई मायने नहीं रखता है। सिर्फ आप सबको ईश्वर का अंश मान लीजिए तो वही सत्य हो गया। कोई किसी का कुछ नहीं होता है, ये बदलता रहता है।
लेकिन सब ईश्वर की अंश है, ये सत्य है। तो आप देखिए, हम भी देखते हैं, हम जब फांस डालते हैं, जैसे मछली को नेट जो मछुआरे डालते हैं, वो बंधन का होता है। कोई कोई पढ़ते हैं, कोई कोई नहीं पढ़ते हैं। जो पढ़ जाते हैं वो मर जाते हैं। तो बंधन किसी को ना दीजिए। किसी पर मछुआरे की तरफ वो जो जाल होता है, मछलियों का जाल होता है, मत फेंकिए, सब मर जाएंगे। बंधन, किसी को बंधन में मत रखिए। ईश्वर के संतान है, ईश्वर के रूप है, सबको ये मानकर, अपने अपने आप को ईश्वर का सत्ता मानकर, सबको ईश्वर का सत्ता मानकर, सब मिलजुल के इस संसार में हम एक आनंदित अवस्था में रहने की प्रयास करते हैं। सब प्राणी है, चाहे वो पेड़ हो, बिच्छू हो, कौवा हो, सब प्राणी। आपके प्राण को जो जो कष्ट देता है, जो चीज कष्ट देता है, सब प्राण को उसी उसी चीज कष्ट देता है। इसको जानना, यही आपकी प्रकाशित अवस्था है। भर लीजिए सांस। अभी सुनते हैं सूत्र, नारद भक्ति सूत्र की और एक सूत्र। स्वागत है जी से। हरिओम अर्पिता। आज हम सुनेंगे 67th श्लोक ऑफ नारद भक्ति सूत्र। नारद भक्ति सूत्र का 67th श्लोक। भक्ता एकांतिनो मुख्या, मतलब एकांत यानी अनन्य भक्त ही श्रेष्ठ है। वो क्यों श्रेष्ठ है? 68 श्लोक में बोलते हैं, कंठावरोध रोमांच श्रुभि परस्परम लपमाना पादयन्ति कुलानि पृथ्वीं च, यानी ऐसे अनन्य भक्त रूंधे हुए कंठ से कंठावरोध हो जाता है उनका, रोमांचित होते हैं और आंखों से आंसू बहाकर परस्पर संभाषण करते हुए कुल और पृथ्वी दोनों को पवित्र करते हैं। वाह, क्या बात। अरे वाह, आज तो बहुत मिठास आ गई। कुल और पृथ्वी एक है। आपका कुल और ये पृथ्वी को कैसे एक माना गया है, और हमारा जो भाव है वसुदेव कुटुंबकम, सारा विश्व हमारा कुटुंब है, अपने हैं। जो कुल और कुटुंब को और पृथ्वी को पवित्र कर सकता है, वो कौन है? कुल और कुटुंब को जो पवित्र कर सकता है। पवित्र मतलब क्या हुआ? पवित्रीकरण मतलब क्या हुआ? सब में उपजाओ, जो सब उपज सकते हो, सब धन धान धारण करने वाले हो, सब में उपज है। द फर्टिलिटी पावर इन यू इज पवित्रता, दैट आई कैन डू। आपकी उपजाओ मतलब कोई भी, देखिए हम तो कृषि प्रधान देश है, मानसिकता भी हमारे कृषि प्रधान है। जिस मिट्टी में उपजाऊ होता है, जिसमें आप कुछ भी डाल देते हो वहां से वो अंकुरित हो जाता है, उसे हम पवित्र मानते हैं। जो खाद वो माता की अंश से बनता है, उसे हम क्यों पवित्र मानते हैं? क्योंकि उसमें उपजाऊ शक्ति है। ठीक, उनकी जो पेशाब है उनको पवित्र मानते हैं। क्यों मानते हैं? उपजाऊ वो मिट्टी में डालने से उपज बढ़ता है। तो जो चीज में आपकी उपज बढ़ता है, आपका क्रिएटिविटी बढ़ता है, आपका सोचने का तरीका बढ़ता है, आपका धन ध्यान जो भी आप चाहते हो संसार में बढ़ता है, इसका मतलब आपकी पवित्रीकरण हुआ है। और किससे पवित्रता बढ़ती? जिसमें कुल में बढ़ती है, पृथ्वी में बढ़ती है। ये कौन सी विद्या है?
ये कौन सा सूत्र है जिसमें पवित्रता बढ़ता है? वो है एक ऐसा मनोभाव जिसमें आप और ईश्वर की संभाषण होता है, मित्रता होती है। संभाषण मतलब आप और ईश्वर के बीच में कोई नहीं है, आपका आलिंगन है, आपका मधुर भाव है, आपका समर्पण भाव है, और उनका जो कहते हैं तू कर, मैं तेरे पीछे हूँ, ये जो संभाषण भाव होता है, इससे पवित्रता बढ़ती है कुल में, पृथ्वी में। देखिए, आप में नहीं, एक ऐसा संभाषण ईश्वर का होता है कि आप माध्यम बन जाते हैं आपके कुल के लिए और पृथ्वी के लिए। ये कैसा संभाषण है? जब आप ईश्वर भक्ति करते हो, आप नहीं हो, आप ईश्वर का एक इंस्ट्रूमेंट बन जाते हो आपके कुल के लिए, आपकी पृथ्वी के लिए। आप क्या बनते हो देखिए। ईश्वर भक्ति में जो संभाषण होता है, आलिंगन होता है, जो आपको लगता है कि पूरा ईश्वर के साथ हम हैं, आंखों से आपका धार धार नीर बहता है, वो किस चीज का है? वो पवित्रता का है। आप और ईश्वर में जब मिलन होता है, जो थोड़ा बहुत अहंकार, अभिमान, काम, क्रोध रहता है, वो ईश्वर की संभाषण से आपकी आंख भर आते हैं, क्योंकि आपको लगता है हम क्या कर सकते हैं और क्या सोचते हैं, क्या सोचना चाहिए और क्या सोचते हैं, क्या धारण करना चाहिए और क्या पकड़ के रखते हैं। जब ये मालूम हो जाता है, आंखों से खुद ब खुद खून पानी बनकर बाहर आकर बाहर को भी पवित्र कर देता है। तो कौन क्यों रोता है? जब अपने अपवित्रता का साफ होना, साफ होने का जो असर हम पर होता है, अरे ये सब जो सोच कहाँ चला गया, ये जो हमारा भाव, ये हो सकता था, हमने ही नहीं किया, ईश्वर को हमने इतना दूर रखा कि सिर्फ ईश्वर संभाषण से इतना चीज हमसे इतना जो जो चीज जो जो कहते हैं, जो इम्प्योरिटीज इतनी जल्दी कैसे खत्म हो जाता है, ये पहले क्यों नहीं हुआ? इतने सारे दिनों के लिए हमने क्यों इससे रखा था? सिर्फ ईश्वर को तो प्रेम करना था, और तो इसमें कोई बड़ी महिमा नहीं है, तो हमने क्यों किया? ये जो अवकाश होता है, उसी से हमारे आंख भर आते हैं कि क्या कर सकते थे हम और क्या किए हैं। बस अगर आपको ये पता चल गया, तो आप पवित्र बन गए, उपजाऊ बन गए, फर्टाइल बन गए, फूल बना, पृथ्वी बना। तो आप क्या बने? आप बिकेम अ चमत्कारी मजिशियन। आप मजिशियन हो क्योंकि ईश्वर भी मजिशियन है। जब आप में ईश्वर की गुण फुट फुट कर निकलते हैं, आपका ईश्वर के साथ संभाषण वैसा ही हुआ होगा। ईश्वर का गुण जब हमसे फूट फूट के निकलता है और हमको देखकर ईश्वर देखने का मन करता है, तो जान लीजिएगा कि आप और ईश्वर की संभाषण, आप और ईश्वर की मित्रता, आप और ईश्वर की जो जो कहते हैं केमिस्ट्री, बहुत अच्छी चल रही, बहुत अच्छी चल रही है। तो क्यों ना हम जो ईश्वर के अंश है, यही सत्य है, क्यों ना इसे मानकर भूल जाए, ताकि उपजाऊ बन जाए, उनके हाथों में बांसुरी बन जाए, और उनकी पृथ्वी, उनकी कुल, आपकी कुल नहीं, उनकी कुल, उनकी पृथ्वी में और उपजाऊ भर दे, जिससे आप अंग्रेजी में पॉजिटिविटी कहते हैं, हम लोग पॉजिटिविटी नहीं कहते हैं, पवित्रता कहते हैं। देखिए हमारी भाषा, हम पानी से पवित्र करने वाले। आप जब जल पकड़ते हो, जल अपने आप को सींचते हो, आप पवित्र हो जाता है। पवित्र का मतलब है जागरण शक्ति। जागृत हो जाओ, पवित्र हो जाओ, अपने आप को ईश्वर मानने की क्षमता रखो।
अपने आप को निहत्ता मानते हो, अपने आप को भुलक्कड़ मानते हो, अपने आप को जितना नीचे जाना चाहिए उसे डाल दो, उस तक चले जाओ, फिर भी आप ईश्वर के अंश हो। जो अपने सामर्थ्य को नहीं जानता है वो सबसे बड़ा माया है। जो अपने सामर्थ्य को नहीं जानता है, समझ क्या है कि मैं ईश्वर अंश हूं, यही अपना सामर्थ्य है। राजा का बच्चा कहता है मैं राजा का बच्चा हूं, तो उसका सामर्थ्य जब वो कहता है कितना मान गुमान में। और हम ईश्वर के अंश होकर इतने निहत्ते, बार बार अपने आप को पवित्रकरण करो, सींचो, जल सींचो, पवित्रकरण करके अपने आप में ये संचार करो कि मैं ईश्वर अंश हूँ, मैं ईश्वर से संभाषण करूंगी। आई विल मीट लॉर्ड, आई विल मीट गॉड। मैं किसी को जानू ना जानू लेकिन ईश्वर को जानती हूँ। आई डोंट नो एनीवन, आई माइट नो। जो कहते हैं तुम इनको पहचानते हो, इसको पहचानते हो, वही ये जरूर कह देना कि मैं चाहे उनको नहीं जानती हूँ लेकिन ईश्वर को जानती हूँ, इसीलिए इनको भी जानती हूँ। बाय डिफॉल्ट आई नो एवरीवन बिकॉज आई नो ईश्वर। यस, आई नो एवरीवन। कैसे? आप कैसे सबको जानते हो? क्योंकि मैं ईश्वर को जानती हूँ। ये जो ईश्वर संभाषण, आंखों से पानी और आनंद का फुहार, ये आपके लिए ही है। आपका पैर, आपका पग जहां पड़ेगा पवित्रता ही पवित्रता, आपका, आपके गुरु का नहीं। ये मत सोचिए गुरु अलग, आप अलग, ईश्वर अलग, आप ही सब। आपकी पैर गुरु की पैर समान, ईश्वर की पैर समान। ऐसे उससे अपने शरीर को ऐसे बनाइए कि बांसुरी की तरह, कृष्ण की हाथों में, उंगलियों में बांसुरी की तरह अपने आप को बनाइए। और देखिए आप जहां जहां जाओगे पवित्रीकरण होता रहे। आप, यू, नॉट योर गुरु और नॉट योर डीटी, यू, आपकी पग में पवित्रता है, आपकी हाथों में मैजिक है, आपकी दर्शन में प्रकाश है। आप, यू, ठीक ठीक चलेगा। आप संपूर्ण हो, आप भक्त हो। भक्त तो ईश्वर की संपूर्णता है, नहीं तो कैसे ईश्वर को पहचानेगा? इफ यू कैन नॉट बी होल्ड, एक अक्ष यानी मिरर, मिरर देखिए सबको ले जाता है, छोटा सा मिरर सब कुछ दिखता है। आप एक छोटा सा मिरर देखो, वो दूर दूर तक भी चीजों को आपके सामने ले आता है। यस, क्योंकि वो पवित्र है। पवित्र का मतलब नो इम्प्यूरिटीज। अगर इम्प्यूरिटी में आएगा सामने भी रहेंगे, कुछ नहीं दिखेगा। दूर दूर तक देखने की जो हमारे अंदर पावर है उसे हम पवित्रता कहते हैं। जो माँ सीता का पवित्रता देखिए, जो सदियों की पवित्रता देखिए, दूर दूर तक वो देख सकते। पवित्रता को एक सुंदर सा शब्द मानकर अपने जीवन में धारण कि मेरा पैर पवित्र, मैं पवित्र, मेरे हाथ पवित्र, मेरे दर्शन करने से सबको पवित्रता मिलेगी, ऐसे मानिए अपने आप। यू आर जस्ट परफेक्ट। अशतो मां सत्तमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति
शांति। ये पाठ, ये श्लोक दुख भगाने के लिए, अभी दुखी तो नहीं है, अभी अलग श्लोक हमें प्रयोग करनी चाहिए। देखिए पहला पहला ये जो श्लोक लिखा गया है, ये सिर्फ दुख भगाने के लिए था। अभी हमें तो दुख कुछ लगता ही नहीं। रचनाकार की एक पन्ना है, जो भी हो रहा है। यस, तो अभी ये जो श्लोक होते हैं वो लेवल होते हैं। अब कहाँ हो दुख भगाने के लिए मस्कुलो रिपेलेंट, मस्किटो रिपेलेंट, दुख भगाने की श्लोक। तो देखते हैं और एक श्लोक आपके लिए, जो जिस स्थिति में आप हो, बिल्कुल जैसे आपको देखने से लगता है कि एक छोटा सा बछड़ा अभी जन्म लिया है, जो बिल्कुल निर्भय निडर से यहाँ हो वहां कूदने की मतलब उसमें सामर्थ्य है, क्योंकि गाय पास है, माँ पास है। यही अवस्था में आप हो। तो गाय बछड़े की एक श्लोक को जरूर कहीं से लेके आएंगे, जिसमें लगेगा कि गाय यही है, बछड़ा हम है, हम कूदेंगे, विल भी पवित्र, हमें देखकर सबको अच्छा लगे, हम ऐसे कूदेंगे। बछड़े की कूदना कभी आपने देखा है? नए बछड़े जब जन्म लेता है, जब वो कूदता है, वो किसकी दम्भ से, किसकी विश्वास से वो कूदता है? उसको कैसे पता है उसका पैर उसको ऐसे अनुभूति दे सकता है? ये सब अंतर्निहित, यू आर प्रोग्राम फॉर ऑल ब्यूटीफुल थिंग्स, वी आर ऑल प्रोग्राम। ये हमारे अज्ञान और भय के कारण हम उससे खोलने ही नहीं देते। ना चलेगा। कल गणेश पूजा है, श्री गणेश पूजा है, 6 बजे से शुरू होता है। विल हैव डायरेक्ट, हमारे यहाँ जैसे पद्धति चलती है, यहाँ गणेश पूजा 6 o'clock यहाँ शुरू हो जाएगी। आई विल पुट, यू कैन सी गणेश पूजा, जो पूजा होती है, हम सुनेंगे, देखेंगे और खुद प्रसाद बनाकर खुद खाएंगे और खिलाएंगे। मेक योर प्रसाद, eat yourself, give to others joy. Bye. Thank you, Mama.